आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो बताया मेरे को अभी। के मैप कर रहे थे सर। के मैप हम कर रहे थे। कितना वेरिएबल चल रहा था? अरे यार नींद क्यों आ रहा था भाई खड़े होते हुए? कितना वेरिएबल चल रहा था? 2 वेरिएबल के मैप चल रहा था क्या? यस सर। बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। पानी पी लो फ्रेंड्स। पानी पिया पिया कीजिए आप लोग बहुत सारा। देखा नहीं क्या मेरे को पानी पीते हुए? नहीं? यस सर। Yes, sir. और चाय कम कीजिए। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था मेरे को, शायद पुरानी स्टूडेंट है, पता नहीं उसका नाम क्या है, फेसबुक पर जो भी नाम था, उसने लिखा कि सर हम आपको देखकर चाय पीना सीख लिए और चाय में जो अमृत है उसकी फीलिंग आजकल आ रही है हमें। मैं बोला यार ये गलत चीजों को क्यों फॉलो करते हो? चाय कम पियो, ये एडवाइस दे रहा हूँ मैं। वो मेरे को आदत बन गया है क्योंकि हम लगातार बोलते रहते हैं। जिस दिन आप टीचिंग फील्ड में आएंगे और बहुत सारा बोलते रहेंगे तो आपको भी लगेगा यार कुछ गर्म चीजें या टॉफी या लौंग या इलायची या तो फिर चाय या तो जूस ऐसा मिलता रहे तो लॉन्ग टाइम तक हम बातें कर पाएंगे करके। ठीक है, अब देखिएगा कोई इंसान जब बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उसके बाद उसको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। देखा नहीं क्या? यस सर। देखा होगा आपने, तो गला सूख जाता है ना, इंटेंसली बॉडी से सडनली बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी तो आप वीक फील करते हो। तो इसलिए हम लोग को पानी पीना या चाय पीना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास में। चाय को मत फॉलो करो, चाय पियो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कि दिन में आप 2 बार ही चाय पियो। अगर आप मेरे को फॉलो करके मेरे को देख के अगर आप चाय पीना सीख जा रहे हो तो 2 ही बार पियो बस, सुबह एक बार और शाम को एक बार। और तब जब ऐसे हेडेक वेडेक हो जाता है, हेडेक वैसे हेडेक में तो चाय वैसे मैं तो नहीं बोलता किसी को पीने के लिए हेडेक में चाय पी लो करके, लेकिन अगर इन केस ऐसा है तो आप चाय एनी हाउ कम करो। मेरे को देखकर पीना मत स्टार्ट करो चाय को, ठीक है? वो मैसेज आया था ना आज, इसलिए मेरे को लगा एक बार बोलना चाहिए इसको। ठीक है, अब आगे चलें। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये बताओ, मैं कठिन प्रश्न से स्टार्ट करूँ क्लास की इजी से? हाँ इजी से सर। इजी से ही स्टार्ट करेंगे, है ना? बाकी लोग कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि क्या है। ये 10th पास 12th पास लोग हमको सिखाएंगे क्या क्या करना करके? हाँ नहीं ना, कभी भी? यस और नो? नो सर। अरे मैं बोला 10th पास 12th पास लोग हमको सिखाएंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है? बताओ, नहीं समझ में आया मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग को? ओके, लेट्स स्टार्ट द के मैप नाउ। ये 2 वेरिएबल के मैप है 0 1 0 1। ये 0 1 0 1 हो गया। सब में क्या है बताओ? Don't care. देखो मैंने बोला था ना आप एक बार बातें करो, नहीं तो फिर मैं क्लास ऑफ कर दूंगा और नहीं पढ़ाऊंगा उस लेवल का जिस लेवल का मेरे को पहले से फीलिंग है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा इस लेवल का। तो इसको बोलो कि सारे में डोंट केयर है तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नो सर। नो इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन है तो आंसर आएगा ये। हम कुछ कह नहीं सकते, गेटिंग माय पॉइंट, हम कुछ कह नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा। समझ में आया? इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 0। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये फॉल्स आउटपुट है, फॉल्स, ये फॉल्स आउटपुट, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा, मैंने बोला था जब डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में आपको हेल्प करेगा तो आप लोगे, ऐसा बोला था। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, डाउट sir. एराइज हो जाएगा। देखो जब डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा तो आप लोगे, तो हम बोलेंगे सारे वन को खत्म करना हमारी प्रायोरिटी में आता है। ये सही है? हो गया? आंसर कितना आया? बी बार। जरूरी नहीं है वही आंसर आए, मे बी आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है। लुक एट द बोर्ड केयरफुली। जरूरी नहीं वही आंसर हो, मे बी आपका दूसरा फ्रेंड ऐसे ग्रुप बना रहा होगा। दोनों आंसर क्या है? बोथ आंसर्स आर करेक्ट। both are correct. This came up regarding simplification point of view and this came up regarding simplification point of view. Both are correct and equivalently correct. ऐसा लग रहा है कि quadratic equation solve कर रहे हैं और 2 रूट्स आए और दोनों रूट्स करेक्ट हैं, तो both are correct. Both are correct. किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या 2 वेरिएबल के मैप में? तो एक बार आप बता दीजिएगा। तो डायगोनली तो मैंने बता दिया था आपको कि डायगोनली हम कभी भी ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे। सर वो स्क्रीन चला गया है।
तो हम सेम म्यूट कर लो। अब ठीक, बहुत करेक्ट, मैंने ऐसा बोला था। स्टार्ट कर सकते ना, बोलो। यस सर। निकिता, आप ही कह रहे थे कि कोई और स्टूडेंट है, नहीं सर। तो आपका आवाज कैसे इतना बदल गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो ज्यादा आवाज कैसे बदल गई? मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा था किसकी आवाज है। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। हमने बोला था डायगोनली किसी भी वन का आप ग्रुप नहीं फॉर्म करोगे, डायगोनली हम किसी भी वन का ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। So, इस वाले वन का अगर हम रो और कॉलम देखेंगे तो दिस इज ए बी बार, और नेक्स्ट वाले वन का हम रो और कॉलम देखेंगे तो यह जाएगा ए बार बी। कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर पाए। सो दिस इज व्हाट द बुलियन सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन, ए बी बार प्लस ऑफ ए बार बी। आप चाहो तो इसको ऐसे आराम से लिख सकते हो, ठीक है? Yes, sir. तो टू वेरिएबल, हाँ, शिवानी भी रिप्लाई करेगी और निकिता भी रिप्लाई करेगी और भी स्टूडेंट लोग रिप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके बैकग्राउंड पे नॉइज ना आए, ऐसा मैंने बोला था। Yes, sir. ओके, तो ये भी अपने को क्लियर हो गया। डायगोनली हम ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे। इसको मेरा देखो, टू वेरिएबल के मैप की रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिक्वायरमेंट है, बट टू वेरिएबल के मैप से काफी कुछ समझने को मिल गया आपको, ऐसा हम कह सकते हैं। आज की क्लास सिर्फ 1 o'clock तक ही लूंगा मैं, तो 1 घंटे का ही लेक्चर मान के चलिए, ठीक है ना? Yes, sir. We are going to talk about three variable K map. We are going to talk about three variable K map. 1 2 4 7 लिखा हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम मीन टर्म है, क्योंकि दिख रहा है ये एसओपी है, तो जो मैक्सिमम मीन टर्म है वो कितना है? मैक्सिमम मीन टर्म, 7. मैक्सिमम मीन टर्म। सो हमको क्लियर हो गया कि 7 सर, 7 तो हम 111 लिखते हैं। Yes, sir. 7 कैन बी रिटन एज 111। सो 111 दैट मींस 3 वेरिएबल के मैप है ये, या 3 बिट में हमने 7 को लिखा तो 3 वेरिएबल के मैप हो गया। मैंने एक बार शायद बताया था इसको, तो दूसरी बार बताया अभी। सो इसके हिसाब से हमें एक बार 3 वेरिएबल के मैप जरूर बनाना चाहिए। और लोकेशन के बारे में पहले हमने आपको आइडिया दे दिया। सर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो वेरिएबल हम XYZ ले सकते हैं या ABC लिख सकते हैं। 01 00 01 11 10। एक बार रिकॉल करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, बस। Yes, sir. सो हम किसी भी का डायगोनली ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते, तो सबके सब इंडिपेंडेंट है, सबके सब इंडिपेंडेंट है। अगर आप सबके सब इंडिपेंडेंट है तो मेरा जो बुलियन फंक्शन है वो कैसे आएगा? लुक एट द बोर्ड। इसका रो और कॉलम देखो। रो इज 0 मतलब x बार, कॉलम इज 01 मतलब y बार z, प्लस रो इज 0 मतलब x बार, कॉलम इज 1 दैट मींस y, और एक और है z0 तो ये हो गया z बार, प्लस यहां से देखो इज इक्वल टू x और ये y बार z बार, प्लस यहां से हमारे पास 0 है। मैंने क्या बोला था? बड़े आसान भाषा में ये बोला था, पहले रो को देखो बाद में कॉलम को देखो, Yes, sir. ठीक है? और बेसिक मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम के बारे में ऐसा मत बोलना कि आइडिया नहीं है। आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो रोज और कॉलम का परफेक्ट आइडिया, ठीक है? फर्स्ट टर्म से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको? X bar. वी कैन टेक x बार कॉमन, तो ब्रैकेट में लिखा है जो y बार z प्लस yz बार इज इक्वल टू y Y X O R Z. x o r z, कितना हो गया? प्लस इधर से अगर हम x कॉमन ले लें तो y बार z बार प्लस yz इज इक्वल टू y x n o r z, तो उसको मैंने बोला x o r का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। Yes, sir. अभी अब देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन p, तो ऐसा लिखा हुआ है x बार p प्लस x p बार, so this is equal to x X o r p. Now put this value of p over here, so this p is how much? Y X O R Z.
So I can write this expression as x XOR y XOR z is the simplified Boolean function. Do remember this simplified Boolean function is for this representation. Summation of m 1 2 4 7 4 7 for this one. इसके लिए लिखा हुआ है. Keep that one in mind. तो ये इंपॉर्टेंट बुलियन फंक्शन है. जब भी 1 2 4 7 दिखाई देगा तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ. इज अ 3 इनपुट XOR. ये जो लिखा हुआ है ना, दिस वन इज अ 3 इनपुट. दिस वन इज अ 3 इनपुट XOR. Yes, sir. लिख लीजिए यहां तक सब लोग. देख लिया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. याद होना चाहिए बेटा आपको. अभी हम 3 वेरिएबल के मैप का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं. ABC. दिल्ली में फिर से एक हफ्ते का मे बी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगने वाला है. Yes, sir. ठीक है. इस बार तो मुश्किल है भाई पढ़ाना. राजस्थान में तो लग गया सर. क्या बेटा? राजस्थान में लग गया. यहाँ पे भी लगा. तो सब मैं तो बोलता हूँ शटर डाउन क्यों नहीं कर देते. हमें भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना. आप हमें हर महीने सैलरी देते रहिए. गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, सारे बच्चों का जॉब का गारंटी ले लो, सारे बच्चों का फ्यूचर की गारंटी ले लो. फिर आप पूरे दुनिया को लॉकडाउन कर दो ना, इंडिया को लॉकडाउन कर दो. सारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दो. सारे बच्चों को बोल दो कि इतना आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी. सारे टीचरों को इतनी सैलरी मिलेगी. प्राइवेट टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, हम घर में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे लिए बस आप राशन का इंतजाम कर दो. फिर हमें कोई शौक भी नहीं है बाहर आने का. लेकिन आप फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. वो तो ले नहीं पा रहे हो. Yes, sir. सारे बच्चों को बोल दो ना कि आप एग्जाम दो या पढ़ाई करो, नहीं करो, स्कूल जाओ मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फ्यूचर सिक्योर मिलेगा. हर स्टूडेंट का फिक्स कर दो 1 लाख रुपए सबको सैलरी मिलेगी यूनिफॉर्म में सबको. स्टूडेंट, टीचर्स, फैकल्टी, ये वो, IAS UPS सब घर में बैठे हैं. तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिक्स कर दो सैलरी बस. यस सर. और तुम्हारी भी सैलरी फिक्स. सब नेताओं मंत्रियों के साले तुम्हारी भी सैलरी फिक्स. साले 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं लेना तुम लोग. और तुम्हारा भी चार्टर प्लेन सब हटाओ. सब हटाओ. नाटक कर रहे हैं. देखो इतना. ये फर्स्ट एग्जांपल है. सारे 1 को खत्म कर लिया क्या? Yes, sir. सारे 1 को खत्म. के मैप में हमारा काम क्या है? सारे 1 खत्म होने चाहिए. सारे 1 खत्म हो गए और ये एक सिंगल कॉलम है. कॉलम का मतलब कितना है? B बार C बार. C बार. फर्स्ट एग्जांपल समझ में आना चाहिए. ये वाला भी एग्जांपल ही है. आपको यहां से स्टार्ट किया था, उसको एक स्टेप बैक साइड पे, सो दैट ये जब भी नजर आए तो आप ये डायरेक्टली आंसर लिख लो. प्रूफ भी कर दिया. और उसके बाद फिर ये फर्स्ट एग्जांपल है. लुक एट द बोर्ड फॉर द सेकंड एग्जांपल. आपको क्या हर एक एग्जांपल से समझ में आ रहा है के मैप? Yes, sir. यस सर. सब लोग रिप्लाई करना चाहिए था कि सर यस. हर के मैप के बाद हमको बहुत अच्छा आइडिया होता जा रहा है कि हम ग्रुप कैसे फॉर्म कर रहे हैं और बाइनरी ग्रुप कैसे फॉर्म कर रहे हैं और के मैप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं करके. अच्छा मैंने बोल दिया ऐसे बस इतना. हम चारों 1 का क्या कर सकते हैं? Group form. हम चारों 1 का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट. अभी नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है बट इतना ध्यान नहीं देना. नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 कॉलम में कॉमन चीजें क्या है बताओगे? कॉमन चीजें क्या है? 0 0 0 1. कॉमन चीज इज 0 एंड 0 बिलोंग्स टू Y bar. Y बार. अरे थैंक यू भैया. हमारा तो लाइट ऑफ करने की वजह से मूड ही ऑफ हो गया था. एक तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दे रही है, ऊपर से लाइट भी ऑफ कर दे रही है ताकि टीचर पढ़ाई ना पाए. इसलिए मेरे को लगा था आप नहीं आओगे. अच्छा देखिए अभी सुन तो नहीं लिया ना आप लोगों ने? सुन लिया सर. यस सर. ये नहीं सुनना था ना भाई. कुछ जो चीज सुनना चाहिए उसको सुनते नहीं हो आप लोग, है ना? ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ये वाली. ये इन लोग लाइट भी बंद करेंगे कि जितने सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे मत पढ़ाने दो उन लोग को. ऐसा करेंगे उन लोग. ठीक है. एक स्टेटमेंट सुन रहा था मैं, वीडियो का नाम नहीं जानता बट उसने बोला था देखो इस देश का भविष्य उसने अच्छा बोला है. आप सुनना चाहोगे? Yes, यस sir. सर. ये मेरा नहीं है बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूँ. मेरा नहीं है, मेरा इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, एक बंदे का इंटेलेक्चुअल थॉट है. बोला इस देश का भविष्य स्टूडेंट कैसे हो गया? वो तो कच्चे घड़े हैं. मिट्टी मिट्टी कैसे आपका भविष्य हो जाएगी? मिट्टी से जो कुम्हार होता है, जो मटका बनाता है, दिमाग तो उसका है ना, एफर्ट्स तो उसका है ना, हाथ की कारीगरी तो उसकी है ना. तो मिट्टी कैसे फ्यूचर बनाएगा? मिट्टी आप लोग हो. आप लोग कच्ची मिट्टी की तरह हो. राइट. बच्चा क्या होता है? ब्लैंक माइंड से पैदा होता है किसी घर में Yes, sir. कि भगवान पहले से उसको शिष्टाचार, ब्रेन, मैथमेटिकल कांसेप्ट, पर्सनालिटी सब दे देता है. क्या भगवान नहीं देता ना? वो तो कौन देता है? वो तो माँ बाप देते हैं और दूसरे नंबर पे टीचर देते हैं और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स देते हैं, है ना?
Yes, sir. तो उसमें से एक एक जो है ना, जैसे टीचर से हर बच्चा डरता है, सोचता है यार टीचर ने नहीं दिया तो मार खाएंगे, टीचर बिहेवियर सिखाता है, बेटा माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, XYZ। ये कब होता है? स्कूल लाइफ में होता है। अब तो किसी देश का भविष्य ना स्टूडेंट किसी एंगल से नहीं है बेटा, किसी देश का भविष्य टीचर है। टीचर जैसे अपने स्टूडेंट को बनाएगा वैसे बनेंगे। अगर हमारे जैसा टीचर, जैसे कि कैरियर में सारे जैसे टीचर्स मिल गए, अगर यही आपको BSc और MSc में मिला होता तो आपका MSc में निखार नहीं आ जाता। आ जाता सर। Yes, Yes, sir. sir. प्रॉब्लम टीचरों में है, तो टीचरों को खराब करो। देखो, अच्छा एक एग्जांपल दिखाता हूं। जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है, मेरे फादर की ड्यूटी लगती है, मेरे फादर प्रिंसिपल है, मैं तो पापा को एक दिन बोलता, पापा इलेक्शन की ड्यूटी में आपका क्या है? आप तो टीचर हो, आपको तो स्कूल संभालना है। तो बोलता बेटा जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई है इंडिया में, तब से टीचर को लोगों को रखा जाता है, क्योंकि टीचरों के पास ब्रेन है, तभी तो वो टीचर है। बुद्धिजीवी वर्ग में टीचर सबसे पहले आता है। Yes, sir. तो गवर्नमेंट का क्या है पता फंडा, कि सबसे पहले टीचर को गुलाम बनाओ, तो गुलाम ही पैदा करेगा। तो टीचर कोई हमारे अगेंस्ट मत बोले। उस बंदे का अच्छा था स्टेटमेंट, बड़ा सही लगा। स्टूडेंट देश का भविष्य नहीं है, टीचर देश का भविष्य है। टीचर को खराब करोगे तो स्टूडेंट तो बाय डिफॉल्ट खराब ही पैदा होगा, और टीचर अगर बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट उसी पे डिपेंडेंट है, उसी को फॉलो करेगा। एक टीचर को कम से कम 10 बच्चे तो फॉलो करते होंगे पूरे इंडिया में। Yes, sir. बोला वो 10 बच्चे उसको फॉलो करेंगे, तो वो 10 बच्चे चाहेंगे भी हम भी टीचर की तरह अच्छा बने, अच्छा शिष्टाचार करें, अच्छा पढ़ाई करें। तो टीचर को खराब कर दो, 10 बच्चे के सारे खराब हो जाएंगे। समझ में आया? वो लॉजिक सही था उसका। ओके देखो इधर, अब मुझे नहीं पता आप कैसे लेते हो इस चीज को, आई डोंट केयर, बट मेरे को जो ओपिनियन सही लगा उस बंदे का मैंने शेयर किया। सही था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हर एक एग्जांपल से गेन करना है आपको। हम 1 घंटे तक जितना भी आज की क्लासेस है मैं ट्राई करूंगा, मैं के मैप ही पढ़ाता रहूं, ठीक है, जिससे आपको अपकमिंग क्लास में के मैप को लेकर डाउट ना हो। ओके, अभी देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा, किसी को प्रॉब्लम है? ऐसा हो सकता है? अपने दिमाग में Yes, sir. जोर डालो और इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन करने को बोला, ग्रुप बनाने को नहीं बोला। अपने दिमाग के इमेजिनेशन में ग्रुप बनाओ। तो आप बनाओगे सर ऐसे और ऐसे, यही बना सकते हो आप। चलो अब एक बार नाम लिखते हैं। पहले रो देखो, 0 है, एक्स बार। ये दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम में कॉमन बिट 0 है, और 0 का मतलब Y bar. इतना आसान होता है। रो देखो कॉलम देखो, रो देखो कॉलम देखो। अब रो को देखो, रो कितना है? X. 1 मतलब x। कॉलम देखो, 1 1 Y. बिलोंग्स टू Y. Bye. बस। लेकिन हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? एसओपी की पीओएस बेटा। SOP. इसका जो आंसर है ना वो ये है, x बार y बार प्लस xy, x बार y बार प्लस xy। चलो इसको ले लेते हैं ABC, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसा ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप अपने दिमाग में ग्रुप फॉर्म कर लो, इसका क्यूब कवर फॉर्म कर लो। क्यूब कवर फॉर्म कर लिया होगा अब तक। Yes, sir. एक ग्रुप से बात नहीं बनी, 3 का ग्रुप बना देंगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो मजा आ गया। 3 का ग्रुप कैसे बना सकता हो? तो यहाँ क्या करोगे? 3 कॉलम, हाँ ये, दिस इज परफेक्ट, नाउ दिस इज परफेक्ट, ठीक है। अब सही है, अब नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम देखो, ऑरेंज वाले का, यहाँ से आया रो बराबर A, कॉलम 0 B bar. B बार। नेक्स्ट इसको देखो, रो कितना आ रहा है? 1 A, A. कॉलम 1, 1. C. टोटल आंसर। AB bar plus AC. और ऐसा भी लिख सकते हो AC प्लस AB बार, वो आपकी मर्जी है, Yes, वो sir. आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये जो भी लिख रहा हूं मैं, ये बोर्ड पे देखने को बोला मैं, ये जो भी लिख रहा हूं मैं, ये वाला, ये वाला, जो भी मैं लिख रहा हूं सब ये वाला, तो कोई भी मतलब, ये जितना भी मैं ग्रुप के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, सारे ग्रुप बनाने के बाद जो लिख रहा हूं, ग्रुप बनाने के बाद जो वेरिएबल में लिख रहा हूं, ये सबके सबको क्या बोलते हैं? Implicants. ग्रुप बनाने के बाद जो लिख रहा हूं वो इम्प्लीकेंट्स है। मतलब ये भी इम्प्लीकेंट्स है, समझना है हमको, ये भी इम्प्लीकेंट्स है। आंसर तो है, लेकिन इस टर्म का नाम क्या है? Implicants. लिख लो यहां तक, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हर के मैप को ऐसा समझिए कि हम हर के मैप से कुछ ना कुछ नया चीज सीख रहे हैं इन के मैप रिप्रेजेंटेशन। इमेजिनेशन में आ गया? एकदम Yes, फट से इमेजिन कर सकते हो आप आराम से। ये देखो, एक ही सिंगल रो है और सिंगल रो का नाम क्या है? 0 मतलब एक्स बार। क्या एक्स बार आपका आंसर है? Yes, sir. तो सिंपलीफाइड बूलियन फंक्शन। लेकिन एक्स बार को आप आंसर के सिवा साथ साथ क्या बोल सकते हो? एक और नाम जानते हैं हम इसके बारे में? Self-revolution. क्या नाम है इसका?
सेल्फ ड्यूल फंक्शन. अरे नहीं बेटा, वो तो सेल्फ ड्यूअल तो है ही, लेकिन ये इम्प्लीकेंट्स बताया ना अभी. हाँ. इम्प्लीकेंट्स इम्प्लीकेंट्स सही है. और देखो, इसका नाम देखो, यहाँ पे एक सिंगल वन है. सो दिस इज ए बी बार सी बार. और यहाँ पे क्या है? ए बार, कॉलम से निकला वन कॉमन. सी. तो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन क्या आया? एफ नाम दे दे रहा हूँ. सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन इज इक्वल टू, उसको लिख लो पहले, कोई बात नहीं. ए बी बार सी बार प्लस बी बार सी. इम्प्लीकेंट्स जानते हो? इम्प्लीकेंट्स बताया बेटा अभी. यस सर. ये इम्प्लीकेंट्स है, नो प्रॉब्लम. ये भी इम्प्लीकेंट्स है, नो प्रॉब्लम. लेकिन कौन सा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो आप बताओ? एसओपी पीओएस? SOP. एसओपी. अब हम लिखते हैं, देखो मैं हमेशा डेफिनेशन बाद में लिखाता हूँ. किसी ने गौर किया? यस सर. पहले डेफिनेशन नहीं लिखा था मैं, और नहीं ये बताऊंगा व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कभी नहीं बताऊंगा मैं. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. क्योंकि बिकॉज राइट व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बेटा दुनिया में कोई भी स्टूडेंट पहली मतलब अपनी लाइफ की पहली बुक का पहला पेज पढ़ के जान जाएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये होता है, लेकिन ये नहीं जान पाएगा कभी भी. इसीलिए इम्प्लीकेंट्स देखो. लेकिन बेटा मैं इम्प्लीकेंट जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो किसके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ? एसओपी के लिए. ये प्रोडक्ट टर्म है कि सम वाला टर्म है? ये प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. ये Product. तो डेफिनेशन क्या हो गया? डिफाइन व्हाट इज अ मशीन. डेफिनेशन क्या है बताओ? डेफिनेशन क्या है? हाँ, प्रोडक्ट टर्म इन एसओपी फॉर्म इज इम्प्लीकेंट्स. समझ में आया? यस सर. नेक्स्ट और देखते रहिएगा. इम्प्लीकेंट्स तो पढ़ा दिया. अब ध्यान से देखिए एक बार, थोड़ा के मैप के एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेहतर होगा. क्यों पता है? क्योंकि जिस दिन आपको के मैप में कोई अलग टाइप से न्यूमेरिकल पूछा ना बेटा, तो ये पक्की बात है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनको मैंने नहीं पढ़ाया. और ये जो पार्ट है वो के मैप का किसी भी लेवल तक जा सकता है. वो फिर आप बोलोगे सर कैसे? अगर एग्जाम पे ऐसा आ गया ना तो फंस जाओगे आप. ये एमएसक्यू में आएगा. किस में आएगा ये? एमएसक्यू में. एमएसक्यू. उन लोग चाहे तो एमएसक्यू में सेट कर सकते हैं अगर आप गेट एग्जाम दोगे तो. अब मैंने बोला सर ये के मैप को सॉल्व करो. ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार से ज्यादा नहीं बताऊंगा. समझ में सुन लिया? यस सर. बाकी लोग Yes, sir. अब क्या है? 3 का ग्रुप बनाना नहीं है. मैं बोला मैं किसी भी को दे दूं इस के मैप को ग्रुप बनाने के लिए, इसको करेगा ही करेगा. वो करेगा, ग्रुप जरूर बनाएगा, वरना वो बना ही नहीं सकता के मैप को आगे. कुछ भी हो जाए वो इसको तो बनाएगा ही. कुछ भी हो Yes, जाए sir. वो इसका ग्रुप बनाएगा. आप खुद एक अपने दोस्तों को बगल वाले को पूछ लेना, ये दोनों बनाओगे ही बनाओगे. समझ में आया? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. अब अब रह गया ये वाला वन. अब ये वाला वन क्या बोलेगा? भाई मैं तो बड़ा ग्रुप बनाऊंगा. तो बोलेगा ठीक है तू मेरे साथ फॉर्म कर ले, तू मेरे साथ फॉर्म कर ले. तो ये वाला वन के पास 2 पॉसिबिलिटी है. इस वाले वन के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे फॉर्म करेगा या तो ऐसे फॉर्म करेगा. बोलो एग्री करते हो? यस Yes, सर. sir. तो टोटल कितने क्यूब कवर बनाए हमने? अब मत बोलना कि क्यूब कवर पता नहीं सर. 4. क्यूब कवर का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप. Binary group. बनाए 1 2 3 4. कितने ग्रुप बनाए आपने बताओ? 4. 4 ग्रुप बनाया. मान लिया अभी. यस सर. सो व्हाट इज प्राइम इम्प्लीकेंट्स? 4. मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप which we can form. सुनते रहिए ध्यान से. ये डेफिनेशन मेरा दिया हुआ है बेटा, बुक्स में डेफिनेशन मैच नहीं करेगा कभी भी, लेकिन ये डेफिनेशन याद कर लोगे, मतलब समझ लोगे, तो आप कभी भी किसी भी के मैप में पीआई निकाल सकते हो. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप which we can form विदाउट प्रायोरिटी वायलेशन नहीं करना है, विदाउट वायलेटिंग. क्या बोला समझ में आया? प्रायोरिटी वायलेट Yes, नहीं sir. करना है. मतलब अगर बड़ा ग्रुप बनाने को मिल रहा है तो आप लोगे, ये पक्की बात है कि हम लेंगे उसको. क्या बोलते हैं हम? पीआई. अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा आगे जाएं. Yes, sir. सर स्क्रीन चला गया. अरे भैया फॉर्मेट लिखा तो आता है यार. अभी ठीक है क्या? Yes, sir. Yes. पता नहीं ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं चला है. जाता है. सर आप पोस्ट नहीं है.
होस्ट नहीं है तो कौन होस्ट है? देखो, अंकित कुमार शर्मा ए अंकित भाई, अंकित कुमार बेटा, मेरे को होस्ट बना। हेलो हाँ हेलो। सर, कैसे बनेगा ये? अरे मेरे भाई देखना वहाँ पे ऑप्शन होगा, मैं कैसे बनाऊँ होस्ट, सर्च करो आप। सर के नाम पे क्लिक करके मेक मेरे ही में क्लिक कर, बताओ उसको बाकी लोग। मेक होस्ट पे। हाँ मेक होस्ट कर दे। हाँ हो गया हो गया हो गया। ये अपने आप कैसे होगा? हाँ जी। थैंक यू बेटा। तू हैक करता था क्या? तू कैसे होस्ट बन गया था? नहीं सर, अरे मैं समझता है, लेकिन कुछ हुआ होगा, बन गया होगा तू। ठीक है देखो, कंटिन्यू करें। Yes, sir. ये बताओ, अगर मैं किस 10 लोगों को देता हूँ इस गेम को सॉल्व करने के लिए, 10 लोगों में सिमिलरिटीज क्या होगा? इस गेम को येलो वाला ग्रुप सब बनाएंगे, चेक करो। ये येलो वाला ग्रुप को आप छोड़ नहीं सकते। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही। स्क्रीन चला गया सर दोबारा। क्या है, ऐसे काहे को हो रहा है ये? होस्ट कोई है क्या अभी? कौन है होस्ट? आप ही हो सर। मैंने बेटा शिवानी को एक बार होस्ट बना के ना, मैं खुद लॉग आउट करके वापस आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। शिवानी एक बार बनाना बेटा। ओके ठीक है, अब सही है। हाँ सर, अब ठीक है। यस सर। हाँ वही ऑप्शन था, चलो हमने को क्लिक कर दिया तो सही है। आवाज और वीडियो ठीक है सर। ओके। ये दोनों ग्रुप सब बनाएंगे क्या, चाहे कुछ हो जाए? यस सर। क्यों बनाएंगे पता है? देखो ध्यान से एक बार, वजह सुनना पड़ेगा आपको कि सर ये ग्रुप बनेगा क्यों। ये वाला 1 मजबूर कर रहा है कि मेरे को साथ में लो, अदरवाइज नहीं होगा। एस्ट्रिक मार्क 1 बोला मैंने, एस्ट्रिक मार्क वाला 1 क्या मजबूर कर रहा है क्या आपको? यस सर। यस इस सर। वाले 1 को नहीं लोगे तो करोगे क्या? फिर ये वाले 1 इसका ग्रुप फॉर्म कर लिए तो ये दोनों 1 छूट जाएगा। गेम में 1 को छोड़ना नहीं, पहली बात तो ये बोला था। ये वाला ग्रुप को बनाना क्यों जरूरी है? इस वाले 1 की वजह से नहीं जरूरी है, इस एस्ट्रिक मार्क वाले 1 की वजह से जरूरी, क्योंकि ये वाला 1 तो नीचे भी ग्रुप फॉर्म कर सकता है, ये वाला 1 तो इधर भी ग्रुप फॉर्म कर सकता है। लेकिन क्या ये वाला 1 एक सिंगल तरीके से ग्रुप फॉर्म कर सकता है अगल बगल? यस सर। इस वाले 1 को देखो, ये वाला 1 अपने बगल वाले 1 के साथ ही ग्रुप फॉर्म कर सकता है। अगर ऐसे नहीं करने दोगे उसको तो आगे ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो मजबूरी है हमारी कि ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, इसलिए एस्ट्रिक मार्क 1 लिखा हुआ है। सो बोथ आर कॉल्ड एज ईपीआई, बोथ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज ईपीआई। और एग्जांपल दूंगा मैं अभी, आप वेट करते रहिएगा। बोथ आर कॉल्ड एज ईपीआई। नेक्स्ट, इस 1 की वजह से वो ईपीआई बना है, एस्ट्रिक मार्क 1 की वजह से। लेकिन आगे देखता हूं मैं, क्या ये वाला 1 मजबूर है एक ही तरीके से ग्रुप फॉर्म करने के लिए? नहीं, उधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। नेक्स्ट, क्या ये वाला 1 मजबूर है एक ही तरीके से ग्रुप फॉर्म करने के लिए? नो सर। उधर तो कर लिया, नीचे भी कर सकता है, तो उसको डॉट मार्क वाला 1 किया मैंने। इस वाले 1 को देखो, क्या ये मजबूर है एक ही तरीके से ग्रुप फॉर्म करने के लिए? ये अपने राइट साइड में भी कर सकता है, ये ऊपर भी कर सकता है। मतलब ये वाला 1 एक ही तरीके से ग्रुप फॉर्म करेगा, बाकी जो ब्लू मार्क वाले 1 है उनके पास मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है ग्रुप फॉर्मेशन की। यस सर। ओके नेक्स्ट, तो पीआई तो मैंने बता दिया था, ईपीआई हमको क्लियर हो गया, एक टर्मिनोलॉजी और क्लियर हुआ। अब देखो इसका यूनिक आंसर पॉसिबल नहीं, ये दोनों सब जगह पे प्रेजेंट रहेंगे दोनों। इसका वाला आंसर बताओ। सो दैट इज इक्वल टू x बार y बार प्लस x y। यस सर। ये दोनों हर एक आंसर में प्रेजेंट होंगे, चाहे आप किसी भी को दे दो। बोथ आर ईपीआई, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। घर में खाना, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, आर द इसेंशियल कमोडिटीज? यस सर। तो दे आर द इसेंशियल कमोडिटी। इसके बगैर के मैप के कंप्लीशन की इमेजिनेशन ही व्यर्थ है। समझ में आया? यस सर। दिस इज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इनके बगैर के मैप का कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, दैट्स इट। लेकिन इस के मैप का एक आंसर पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला 1 या तो यहां कंबाइन कर लो, ये वाला 1 या तो यहां पे कंबाइन कर लो, बट अभी के लिए मैं यही दो टर्मिनोलॉजीज को आगे बढ़ाऊंगा। अभी इतना ही देख लो। सर अभी के मैप कंप्लीट है क्या? नहीं, के मैप कंप्लीट है। अब हमारा के मैप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यस आंसर। सर। अब हमारा के मैप कंप्लीट हो गया, सेकंड आंसर। तो इस के मैप में कितने आंसर पॉसिबल है? 2 आंसर्स। 2 आंसर। तो एमएसक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, बट अभी मैंने आपको बताया इंप्लीकेंट्स क्या होता है। ये इंप्लीकेंट्स है डेफिनेटली, ये भी इंप्लीकेंट्स है, ये सब इंप्लीकेंट्स है। लेकिन प्राइम इंप्लीकेंट्स क्या है? जितने तरीके से हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम प्राइम इंप्लीकेंट्स। लेकिन प्रायोरिटी वायलेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, दूसरा क्या है? इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप हर 1 के पास जाओ, वेरी वेरी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है जो मैंने दिया हुआ है पूरी दुनिया को, वो देखो। आप हर 1 के पास जाओ और बोलो भाई तू यूनिक है क्या? अगर वो बोलता है मैं यूनिक हूं तो ईपीआई में आएगा। अगर बोलता है नहीं मैं यूनिक नहीं हूं तो फिर वो किस में आएगा? पीआई में आएगा। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब मैंने बोला सर ये तो पहली बार था, है ना? पहली बार था। अगर वो 5-6 बार हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। यस सर। लेकिन उसके लिए हम एक बार कंसेप्ट ऑफ फोल्डिंग पढ़ लेते हैं। पहली बार मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज बोल देता था कि फोल्ड कर दो करके, बट कंसेप्ट ऑफ फोल्डिंग एक बार समझ लो। पेपर को कल ही मैंने फोल्ड करना सिखाया था आपको। यस सर। प्रैक्टिकल होगा तो आप पेपर को फोल्ड कर पाओगे। तो बचपन में हमने कई बार क्राफ्ट डिजाइनिंग, CRAFT क्राफ्ट डिजाइनिंग में कई बार हमने पेपर को फोल्ड किया हुआ है।
और चारों के चारों कॉर्नर को एक ओवरलैप करवाया है। 2 बार फोल्ड करोगे पेपर को तो चारों कॉर्नर एक साथ आ जाएंगे, एक बार फोल्ड करोगे तो 2 कॉर्नर इधर के 2 कॉर्नर ओवरलैप करेंगे। तो मैंने बोला एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है। एग्री कर रहे हो दोस्तों? Yes, sir. बेटा मैं एक बात बता देता हूँ पूरी क्लासेस को, मेरी पर्सनालिटी में अगर कुछ भी खामियां नजर आई थी ना तो वो आपकी वजह से थी, क्योंकि अगर मैं क्लासेस में अपना एटीट्यूड कैरी नहीं करता Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा डिस्टिल रिपीट हो रहा है, तो आपको तो आइडिया लग गया कि सर कैसे करते थे करके। तो अब जितना भी मैंने एटीट्यूड शो किया आपको वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए शो किया। रियल लाइफ में मैं वैसा हूं नहीं, रियल लाइफ में बहुत ही अलग हूं। कभी आप मिलिएगा तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन क्लासेस में ऐसा एटीट्यूड मेरे को इसलिए मेंटेन करना पड़ गया था क्योंकि एक तो मेरी एज कम है, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही है। हालांकि मैं 31 ईयर्स के एज का हूं, लेकिन फिर भी एज कम होने की वजह से जो ए लुक आउटलुक एक्सप्रेशन जो बनता है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये बच्चा या इनएक्सपीरियंस फैकल्टी हमें पढ़ा रहा है, तो वो चीजें ना आए करके मैंने वो पर्सनालिटी फर्स्ट डे से लेकर आज तक कैरी की थी, सो दैट आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रहे। आप ये ना देखो कि यंग एज का बंदा पढ़ा रहा है, एटीट्यूड है उसमें, नोटंकी करता है, कपड़े चेंज करके आता है, वो सब डायनामिक पार्ट मैंने अपने लिए मेंटेन किया था, सो दैट आपका जो फ्यूचर है ना वो मेंटेन रहे। इन द सेंस लाइक कि मैं अगर बड़ा लिथार्जिक हो जाता, बड़ा सुस्त हो जाता, तो आप मेरे पे इतना डोमिनेट कर देते ना। और एक और चीज है, हम फिजिक्स के स्टूडेंट को किसी भी एंगल से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता तो मैं डिप्लोमा भी करता इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो इंजीनियरिंग कर चुका हूं पहले ही, अगर मेरा इंटरेस्ट क्लास 12 में होता तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सर हम तो फिजिक्स के कोर स्टूडेंट है, तो हमारा जो ईएमटी, क्लासिकल, क्वांटम, मैथमेटिकल फिजिक्स इसमें पहले से ही इंटरेस्ट है। तो हमारे पास सोचो बाकी फैकल्टीज के रेस्पेक्ट में मेरे पे रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही माइंडसेट लेके आते हो। जितने सारे नए बच्चे हैं जो कभी जानते नहीं थे मुझे या थोड़ा बहुत जानते थे, उनके बारे में बोल रहा हूं मैं, उन लोग का क्या था, वो पहले से ही माइंडसेट क्रिएट कर लिए थे। जैसे जीएसआरआई में क्लासेस होती थी या जीटीबी में क्लास होती थी ना, तो वहां पे ना हर बैचेस में कम से कम 100 बच्चे, 200 में से 100 बच्चे पहले से माइंडसेट करके आते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हमें टाइम पास करना है, क्योंकि उन लोग कभी मुझे जानते नहीं थे और पता नहीं था कि सामने वाला टीचर पढ़ाएगा कैसे, तो पहले से एक माइंडसेट लेके आते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइम पास करना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। लेकिन क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोस्टैट्स, जो भी सब्जेक्ट है आपके कोर सब्जेक्ट वाले, इसमें से आप ऑलरेडी फ्यूचर में सोच चुके हो कि हमें पीएचडी इस फील्ड में करना है, हमें एमटेक इस फील्ड में करना है, तो आपका पहले से इंटरेस्ट हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सोचते थे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि जब मैं क्लास में आता था तो ऐसा थोड़ी ना कि अब मैं बहुत सारा पेट निकला हुआ है, सफेद बाल हैं, झुर्रियां आ चुकी है, तब अब स्टूडेंट को लगता कि ठीक है भाई एक एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रहा है करके, और वो सुस्त होना चाहिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं, आराम से लिखे। और एक और चीज है, एक चीज आप ढूंढना, आप लोग को पास वो चीज नहीं मिली होगी, मैं बताता हूँ क्या यार, एक येलो कलर का पेज होता है एक टीचर के पास, येलो कलर का एक कॉपी लेके आता है, बुक लेके आता है, तब खड़े होता, ये तो बिना देखे पढ़ाता है, तो एटीट्यूड और ज्यादा बिल्डअप होने लग गया फिर आपका। तो जो भी पर्सनालिटी मैंने क्लास में मेंटेन की है वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेंटेन किया, ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब चीज है, लेकिन मैं ऐसा रियल लाइफ में इतना डांटता नहीं हूँ। आप लोग की क्लासेस में इतना डांटा, उसकी भी वजह थी। अगर डांटता नहीं ना तो आज जूम ऐप में ना आप मेरे को पढ़ाने किसी एंगल से देते ही नहीं। ये तो पूरी क्लास पूरी म्यूट होकर पढ़ाती, एकदम 100% म्यूट कर देता तो मेरी क्लासेस चलती। लेकिन आप देख सकते हो कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इंडिसिप्लिन करते हैं, लेकिन पूरी क्लासेस तो अनम्यूट वे में हमारी हुई है। Yes, sir. वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें ऐसे समझाया गया या फर्स्ट डे से ऐसा बताया गया कि भाई मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एटीट्यूड कैरी करूंगा क्लासेस में। बेसिकली वो एटीट्यूड नहीं है बेटा, जो कंटेंट और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर था उसी को एक्सप्रेस किया गया। तो वो ऐसा नहीं है, जो आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया गया, यही समझ लीजिएगा। Okay, sir. हाँ, मतलब एक और चीज है, बिना डर के हम पढ़ नहीं सकते। देखना, हम घर में अपने मम्मी से कम डरते हैं और पापा से ज्यादा डरते हैं। मम्मी बोली कि पढ़ ना ले लड़के, ऐसे हमको बोलती थी मम्मी, पढ़ ना ले लड़के, प्रोनाउंसिएशन फास्ट नहीं हो पा रहा है, पढ़ ना ले लड़को, ऐसे दोनों भाइयों को। तो हम मम्मी की बातों को फट से छोड़ो ना मम्मी, कुछ बनाओ यार खाने का ही आज, ऐसे एग्जाम्पल। लेकिन पापा ने बोला पढ़ने के लिए, तो पता है कि एक बार, कई बार ऐसा हुआ है कि ये बुक है ना, और उल्टा पकड़ के बैठ गया मैं जल्दीबाजी में। ये होता है फादर का डर। वही डर की वजह से आप यहाँ पे खड़े हो, और मम्मी की प्यार की वजह से सपोर्ट, वो सपोर्ट का काम करता है। माँ का जो प्यार है वो सपोर्ट का काम करता है, और फादर के डर की वजह से ही पढ़ते हैं हम, नहीं तो फिर हमको पढ़ाई में कहाँ इंटरेस्ट रहता है। बाद में जब पता चला फ्यूचर बन गया, अच्छा पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आना चाहिए, तब वो इंटरेस्ट आज दिख रहा है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करवाया गया। जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपको बुक पढ़ने में बड़ा मजा आता है, टेक्निकल पार्ट, अच्छा मैं जब क्लास 5th में था, 10th में था, 12th में था, तो भी तो वो टेक्निकल बुक ही था ना, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है, तब तो नहीं पढ़ते थे, तब कहाँ गया था इंटरेस्ट? तो हमारे फादर की डर से वो धीरे धीरे इनकलकेट किया गया था हमारे ब्रेन में, पढ़ 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 पढ़, तो अब जाके वो ट्रेंड में बन गया। लेकिन क्या हम उनको क्रेडिट ना दे? तो सेम चीज जो मेरे फादर ने मेरे साथ किया, वही मैंने अब आप 20-22 साल की एज में मैंने आपके साथ किया हुआ है। तो वो तो बचपन में था, बचपन में हम तो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते थे, कभी सोचते नहीं थे, हमारा ब्लैंक पूरा माइंड था। तो मेरे फादर को मेरे अंदर पेनिट्रेट करने के लिए वो थॉट को कि तू इंजीनियर बनेगा, तू आईटी जाएगा, फिर यूपीएससी क्लियर करेगा, तो बचपन में था, तो बहुत ही आसान हो गया। बट आप ऑलरेडी 22 साल की एज में, तब मैं पेनिट्रेट कर रहा हूँ, जबकि आप रिजिड, हार्ड और क्या बोलना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं हो, तब कर रहा हूँ मैं ये चीज। समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया मैंने क्या बोला? एक बार बताना, समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जो फादर ने मेरे साथ किया था ना बचपन में, वही मैं आपके साथ अब कर रहा हूँ। ओके, मे बी आप समझो, ठीक है? ये पेपर है, Yes, sir. ऐसा पेपर है, ऊपर के 2 कॉर्नर मिल गए क्या? फोल्ड करने से ऊपर के 2 कॉर्नर मिले? Yes, sir. हाँ, बस फोल्ड क्यों कर रहे हो? फोल्ड करने की वजह जानना है मुझे। फोल्ड करने की वजह ये देखो, क्योंकि ऊपर वाला कोड क्या है? रिफ्लेक्टेड कोड, इसीलिए फोल्ड कर पा रहे हो। तो बाइनरी कोड यूज करते हैं तो फोल्ड नहीं कर पाते आप। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो आज के बाद से कोई कॉलेज का टीचर बोले ना कि ग्रे कोड यूज क्यों करते हो, तो उसको बोलना भाई तू अपने काम से काम रख। क्या बोलना है? क्या बोलना है इसको? अगर कोई कॉलेज का टीचर बोलता है कि के मैप में हम ग्रे कोड यूज करते हैं, तो क्या बोलना है इसको? अपने काम से काम रखें। बस यही बोलना है आप लोग, जान गए ना हम लोग? आ जाओ। ओके, देखो इधर, लुक एट द बोर्ड। यहाँ से 0 आ गया, तो 0 मतलब रो, पहली बात तो रो है, तो रो में x की वैल्यू 0 है। अब मैं जाता हूँ कॉलम पे, पहला कॉलम आखिरी कॉलम, पहला कॉलम आखिरी कॉलम, दोनों की वैल्यू 0, एंड 0 मतलब Z bar.
वाह वाह वाह, मजा आ गया। Yes, sir. ठीक है, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास ऐसा मान लो 1 घंटे का, लेकिन थोड़ा सर पापा का फोन आया था मेरे पास। वो बोले बेटा जो टीचर जो संस्कृत पढ़ाते थे उनकी डेथ हो गई, नहीं रहे वो कोविड की वजह से अभी, क्योंकि लाइट ऑफ था तो मैं पापा का फोन उठा लिया। तो क्या बोला उन्होंने, जो टीचर पुरुषोत्तम नाम था उनका, तो पुरुषोत्तम भैया भैया बोलते थे हम लोग, फिर बाद में पता चला वो चाचा जी में आते हैं। तो वो उनका संस्कृत बड़ा पीक था, उन्होंने एमए इन संस्कृत किया था बेटा। समझ में आया? कब की बात है ये? आज से कितने साल पहले किया होगा? लगभग 20 साल पहले एमए इन संस्कृत, समझ रहे हो आप? Yes, sir. हम क्या एमए इन Yes, संस्कृत, sir. हम लोग का क्या आइडिया एमए इन संस्कृत? ऐसा नहीं बेटा, आप रेस्पेक्ट करो कोई क्वालिफाइड बंदा। आपकी आदत क्या पता है मैं बताता हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी आदत क्या है, जिस इंसान के पास पैसा है, एग्जांपल के लिए सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एग्जांपल की सारे क्रिकेटर्स, सारे के सारे क्रिकेट, उनकी रेस्पेक्ट अंदर से आती है, अंदर से। पढ़े लिखे हैं क्या हम लोग? सब लोग। बट कोई बंदा अगर आप एमए इन संस्कृत किया हुआ है, किसी इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, समाज शास्त्र में किया है, सोशल साइंस में किया हुआ है, रेस्पेक्ट करो यार, वो पढ़ा लिखा इंसान है। समझे अभी? तो आप रेस्पेक्ट किसको दोगे? Yes, sir. वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू सरस्वती, नॉट लक्ष्मी। आप समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बाहरी दिखावा आता है लक्ष्मी के बारे में, और अंदर से जो एक्चुअल चीज है वो है सरस्वती जी की वजह से। हाँ, तो पापा ने बोला कि उनकी डेथ हो गई, तो फिर पापा नॉर्मली वही बात कर रहे थे। तो उसके बाद से मुझे बहुत ही अलग से लगने लगा था कि यार ठीक है, सब लोग की डेथ होती जा रही है, हम क्या करें अभी करके। क्योंकि वो हॉस्पिटल चले गए थे और पापा से कम दिन के लिए फीवर आ रहा था, और पापा को मैंने बोला था आप किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगे जब तक ऑक्सीजन लेवल एक पर्टिकुलर वैल्यू से ड्रॉप ना हो जाए। ये मैंने फादर को अभी बोला था कुछ दिन पहले। तो पापा बोलते हैं तूने जो जिद की थी ना कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो बोलते हैं मे बी उसकी वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सही है एक ग्रुप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कार sir. का ग्रुप बनाया हमने। यहाँ से देख लो क्या चीज कॉमन नजर आया आराम से। सर ये मत बोलना कि रो में दिख रहा है, अरे नहीं कॉलम में दिख रहा है। कॉलम में क्या दिख रहा है? 0, common. जीरो मतलब B bar. ई बार। अच्छा, ये दोनों वन के साथ ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी को वायलेट कर रहे हो। लुक एट द बोर्ड, एवरीबॉडी इज गोइंग टू लुक एट द बोर्ड, दैट टू प्रॉपर्ली। ये सही है, मैं बोला गलत नहीं है, गलत तो है ही नहीं, सही है, लेकिन कितना सही? एकदम सही नहीं है। एकदम सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना? अब सही है? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. हम ऐसा अरे मत आवाज करो ना। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। सर पहला कॉलम आखिरी कॉलम, पहला कॉलम आखिरी कॉलम, कॉमन क्या है? 0। 0. इट मींस C bar. सी बार, बड़ा ही इजी था। सो अब देखो F इज इक्वल टू, ये आ जा रहा है बेटा बी बार प्लस सी बार, बट इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। क्या बी बार इंप्लीकेंट्स है? Yes, sir. क्या सी बार इंप्लीकेंट्स है? Yes, sir. Yes, चलो sir. मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ आपको, चलो पीआई बताओ, कितने सारे ग्रुप बना सकते हो? जितना ग्रुप बनाना है बनाओ, जितना ग्रुप बनाना है बनाओ, चलो बनाओ। एक ही ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और कोई ग्रुप है रिप्लाई कर स्टूडेंट उन स्क्रीन पे नेम आ रहा है। क्या? रिप्लाई रिप्लाई करते हैं तो स्क्रीन पे स्क्रीन जा रही है सर, बार-बार जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं वो पिन कर लो ना देखो, स्क्रीन को। नवीन कुमार सही रिप्लाई कर रहा है, पिन कर लो ना, आप डबल टैप करके पिन कर लो ना बेटा, आप डबल टैप करके पिन कर लो। अब सर फिर भी हो रहा है। नहीं सर, ठीक है. पिन करने के बाद नहीं हो रहा है। हाँ, पिन करने के बाद नहीं होना चाहिए। मे बी फिरोज सर को फिर से बोलना पड़ेगा मैं, लेकिन अभी तो क्लासेस 10 मिनट बचा हुआ है, मैं बोलूं उनको? सर हो रहा है सर, आ रहा है समझ, कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखो। नहीं, आप बोलेंगे तो बेटा मैं फिरोज सर को बोल के वो ब्लैक स्पॉट को हटा दूंगा। सर अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें तो। यस सर। अभी क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैम पिन कर लो, हो जाएगा। नो सर, क्लियर है सर. पिन करना पर सही चल रहा है सर। हाँ सर, पिन करके ठीक आ रहा है. अच्छा अच्छा, बोलो तुम्हारी समस्या। आप जो बोलोगे वही करूंगा, बोलोगे नीचे करके पिन करो। आप जो बोलोगे वही करूंगा बेटा, ऐसा नहीं है। चलें कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू हम कितने पीआई बनाए आपने? 2 पीआई बनाओगे कि 3? 2. 2 2। अभी ना ऐसे करता हूँ, अगर किसी के बोलने से प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ही स्टूडेंट म्यूट, शिवानी आप ही बस बात करो बेटा, बाकी सब लोग बंद कर दो। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हार्डली 10 मिनट की बात है, ठीक है? और एक मैं बता देता हूँ, कुछ लोग अदरवाइज मत लेना। शिवानी को मैं तब से जानता हूँ जब वो क्लासरूम पे आती थी, इसलिए मैं शिवानी को बोल सकता हूँ आराम से। तो अदरवाइज मत लेना कि सर आप शिवानी से क्यों बात कर रहे हो करके, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो 2020 में जनवरी और फरवरी में हम साथ साथ क्लास में पढ़ाए थे, तो उन स्टूडेंट को मैं जानता हूँ क्योंकि क्राउड उतना ज्यादा नहीं था और वो लास्ट बैचेस था, इसलिए थोड़ा आइडिया है मुझे, ठीक है? राइट? यस सर. तो देखो पीआई हमने बोला कि सर 2 पीआई है। अब मैंने बोला था ये देखो बेटा, एक एग्जांपल याद रखना, अगर हम एक एग्जांपल देते तो समझ आना चाहिए। हर वन के पास जाके पूछो क्या तू यूनिक है, क्या तू यूनिक है, क्या तू यूनिक है, तो मैं बोल रहा हूँ हर वन से मैं भी पूछ रहा हूँ, ए तू यूनिक है क्या? तो क्या बोलेगा? हाँ भाई अपन तो यूनिक है। क्यों? मैं एक ही तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ। मेरे को पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ही वन चाहिए, तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये वाला, ये और ये वाला, ये पूरा जो ग्रुप है किसमें आ गया? ईपीआई में आ गया। नेक्स्ट, ये वाला ग्रुप ईपीआई है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अपने आप से। मैं बोला यार इसमें 4 वन है, ये वाला वन तो 2 तरीके से ग्रुप फॉर्म, बट वही अच्छी बात है यार, बट ये वाला वन एक सिंगल तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। यस सर. मैंने इस वन को पूछा, क्या तू यूनिक है? तो बोला हाँ। बोले बस हमारी बात खत्म हो गई। हमारे पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ऐसा वन होना चाहिए जो यूनिक ग्रुप फॉर्मेशन को सपोर्ट करे। तो ईपीआई कितना?
मैं जानता हूँ आप लोग हाईली इंपेशेंट हो, मैं बोला मैं 10 एग्जांपल कराऊंगा ईपीआई, आरपीआई, एसपीआई के 10 एग्जांपल, तब फिर डाउट नहीं बचेगा। अगर अभी कुछ थोड़ा थोड़ा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा डाउट रह जाता है, तो आपको क्या रखना है? विवेक। क्या रखना है आपको? विवेक। विवेक। सर ये विवेक कौन है? अरे पेशेंस, हमको विवेक रखना है। रावण में रामायण दिखता था तो उस टाइम पे रावण के डायलॉग एक से एक है, ठीक है। Yes, हालांकि sir. हमारे दिमाग में हमारे नेगेटिविटी थॉट्स है, बट अगर आप रावण को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लोगे तो उनके जो डायलॉग्स है और राम जी के जो डायलॉग्स है, राम भगवान के जो डायलॉग्स, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, Yes, हाउ sir. टू लीड अ लाइफ। तो वो बात का ध्यान रखें। जब भी आप फ्री बैठे रहते हो तो रामायण का एपिसोड देखा करो बेटा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं भी ट्राई करता हूँ, देखूं करके। चलो ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। So we can form a group like this, no problem, using concept of folding. And when you use this concept of folding, first column, आखिरी column, 0 0, common is C bar. C bar. तो concept of folding मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। Yes, sir. चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। बहुत लोग का प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, अरे भाई नहीं आया यार समझ में। अरे बेटा अपकमिंग क्लास में और पढ़ाऊंगा ना के मैप, और पढ़ाऊंगा पीआई, और पढ़ाऊंगा ईपीआई, और पढ़ाऊंगा आरपीआई, लेकिन तब तक जितने कराए हुए न्यूमेरिकल है एक बार खुद से करो तो आपको इंटरेस्ट आएगा। बिना प्रैक्टिस किए नेक्स्ट क्लास में आओगे तब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, इसीलिए पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ना ये देखो सर, के मैप तभी खत्म होता है जब सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर ले। सर के मैप तभी खत्म होता है जब सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर लो। वाह वाह वाह, कंट्रोल भाई कंट्रोल, सारे वन खत्म। Yes, sir. तो सारे वन खत्म हो गए, नाम लिखना आना चाहिए। अब आने वाले टाइम पे नाम नहीं लिखूंगा मैं, बट आखिरी बार सुन लो। पहले रो बराबर 0 x बार, कॉलम बराबर 1 एंड 1 बराबर z, ठीक है। ओके, अभी रो बराबर 1 मतलब x, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसओपी 1 के रिगार्डिंग ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, 1 पे इंटरेस्ट शो कर रहे हो, मिन टर्म पे इंटरेस्ट शो कर रहे हो, मतलब एसओपी मतलब डीएनएफ फॉर्म। ओके, तो आखिरी कॉलम पहला कॉलम, तो 0 0 एंड 0 बिलोंग्स टू Z bar. z bar. So this is x bar z plus x z bar and I know that it is the simplified boolean function implicant जानते हो आप। अब मैंने पूछा कि कितने पीआई हैं, कितने सारे ग्रुप बनाए आपने? 2 ग्रुप से ऊपर ग्रुप बना के दिखाओ। नहीं बना सकते। और कितना ग्रुप बनाओगे? कुछ लोग बोलेंगे सर देखो, सर देखो, सर देखो, सर देखो, सर देखो, सर देखो, ऐसे करूं क्या कर दो? Sir. अब ये वाला एक बार डाउट राइज होता है। देखो कैसे? सर देखो ना मेरी फीलिंग, देखो ना सर, ग्रुप आपने बोला था सिंगल का ग्रुप बनाना, आपने बोला था सिंगल का ग्रुप बनाना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रायोरिटी वायलेशन। मतलब अगर बड़ा ग्रुप मिल रहा है, अगर बड़ा ग्रुप मिल रहा है तो बड़ा ग्रुप का फेवर लोगे, तो पीआई हमारा 2 है। नेक्स्ट, इस वन से पूछो ये यूनिक है, बोलेगा हाँ मैं एक तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं। तो इस वाले वन को पूछो हमारे ग्रुप में एटलीस्ट एक वन चाहिए, बस मेरे को मिल गया, आगे नहीं जाऊंगा मैं। मेरे इस ग्रुप में दोनों वन यूनिक है, हमको तो एक से फर्क पड़ता है। हमारे पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ऐसा वन होना चाहिए जो बोले भाई मैं तो दुनिया में यूनिक हूं, सिंगल तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन को मैं फेवर करता हूं। तो वो पूरा का पूरा ग्रुप किस में आएगा? EPI में. ईपीआई में आएगा। ईपीआई बराबर 2। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो करके लेके आइएगा, मजा आएगा। Okay, sir. और उसी होमवर्क से हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको क्या निकालना है इस पर्टिकुलर के मैप में? मैं इसको वर्टिकली बना रहा हूं जानबूझ के। इस पर्टिकुलर पे आप लिखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पीआई एंड ईपीआई फॉर द गिवन के मैप। फाइंड नंबर ऑफ पीआई एंड ईपीआई फॉर द गिवन के मैप। मजा आएगा, करके लेके आएगा। यहीं से हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। गेटिंग? Okay, sir. तो आज की क्लास समझ लीजिएगा सर, ऐसे मतलब 1 घंटे पढ़ाया सर ने, जिसमें 45 मिनट्स पढ़ाया और 15-20 मिनट्स आपको प्रॉपर्ली लाइफ के बारे में लेसन दिया था। तो एक बार बट जो टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाई गई, वो आज जो पढ़ाया गया, इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसका आइडिया ले लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि फोल्डिंग क्या होता है करके। स्लाइड दिखा दीजिए, हमारा स्क्रीन चली गई थी बीच में। की वाला दिखाएं आपको, की के पीछे वाला दिखाएं आपको? पीछे वाली। और बताइए। बस सर, थैंक्स। ओके बेटा।